बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब वक्त आ गया है कि बीसीसीआई भारत का क्रिकेट बोर्ड अपना नाम बदल ले और आईसीसी रख ले और आईसीसी भी अपना नाम बदल कर बीसीसीआई रख ले, क्योंकि दोनों एक ही हैं और दोनों ने एक दूसरे के मफाद का ख्याल रखना होता है। आज एग्जैक्टली जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को हराया था, अब अंपायरों की मदद से आज बांग्लादेश को भी हरा दिया है। और अगर आज का मैच भारत हार जाता तो पाकिस्तान के चांसेस रोशन हो जाते सेमीफाइनल में जाने के लिए। लेकिन अंपायरों ने ऐन मौके पर वही हरकत की जो हमेशा भारत को फायदा देती है। इस वक्त पूरे बांग्लादेश में गुस्सा है और उन्होंने ट्रेंड चला दिए हैं कि चीटिंग की है अंपायर्स ने और इनको जितवाया है। अब मैच शुरू होता है, बांग्लादेश ने टॉस जीता और इंडिया को दावत दी और इंडिया ने 184 स्कोर किए, 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए। विराट कोहली ने 64 स्कोर किए 44 गेंदों पर। अब उसके बाद चेस करने के लिए आते हैं बांग्लादेश। अब जिस तरह स्टार्ट किया, लिटन दास ने थोड़े दिन पहले रिजवान और बाबर आजम से बातचीत की और कुछ टिप्स ली। आज उसकी इम्प्रूवमेंट का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने 27 गेंदों में 60 स्कोर किए और बांग्लादेश बड़ा जबरदस्त चेस कर रहा था। तकरीबन 7.2 ओवर में पहली विकेट गिरती है जब 68 रन पर पहली उनकी विकेट गिरी, पार्टनरशिप टूटी। अब हुआ यूं है कि मैच होता है और मैच के दौरान अचानक बारिश हो जाती है। बारिश के बाद शाकिब अल हसन जाते हैं और अंपायर उनको बताते हैं कि फलाने आपके इतने ओवर्स कट गए हैं और आपका जो रन रेट और फलाना ये होगा ये होगा, यानी उसमें सारे का सारा नुकसान हो गया बांग्लादेश को। ओवर्स भी उनके कम हो गए, रन्स भी ज्यादा हो गए। उसके बावजूद बांग्लादेश मैच जब खेलने के लिए तो रोहित शर्मा और शाकिब अल हसन को अंपायर ने बुलाया और वो वहां पर चीखता रहा कि भाई फील्ड सारी वेट है, मुझे बताइए कि हम कैसे खेलेंगे, कैसे मैच हम जीतेंगे, हमने शॉट्स खेलनी है, इतना रन रेट गिर गया है, ये सारी सूरत हाल हुई है। लेकिन पूरे के पूरे स्टेडियम के अंदर ये मनाजिर दिखाए गए कि बांग्लादेश का एग्जैक्टली कैप्टन वही कर रहा था जो बाबर आजम ने चंद दिन पहले किया जब नो बॉल की बात आई और उसके बाद दूसरी डेड बॉल और दूसरी सूरत हाल। इमेजिन कर लें कि विराट कोहली की नो बॉल की उन्होंने हाईलाइट ही नहीं दिखाई। अब सूरत हाल ये है कि शाकिब अल हसन उनको कहता रहा, उन्होंने नहीं सुनी। उसके बाद इमेजिन कीजिए कि लिटन दास खेलने के लिए आता है जो कि फुल फॉर्म में था और मैच ऑलमोस्ट बांग्लादेश के हाथ में था अगर वो एंड तक स्टे करता। अब आप इमेजिन कर लें कि जो बंदा 222 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो वो अच्छा नहीं करेगा तो क्या करेगा। लिटन दास एक दफा गिर जाता है क्योंकि फील्ड जो है वो वेट है और तौफीक नहीं पड़ी इतनी इनको कि वहां से बुलाकर लोगों को तो सफाई कर ले, पहले ग्राउंड से पानी निकालो। उन्होंने कहा ठीक है जी खेले और खेले। और उसके बाद वो गुफ्तगू होती रही, कमेंटेटर्स बात करते रहे, बांग्लादेश के अंदर ये बातचीत होती रही, ये सारे यही गुफ्तगू करते रहे। अब होता यूं है कि एक दफा वो गिर जाता है स्लिप होकर और उसके बाद हर जगह ये अंदाजा हो जाता है कि मैच के अंदर जो शाकिब अल हसन ने बातचीत की थी वो बिल्कुल ठीक थी, स्लिपरी बहुत ज्यादा है। उसके बाद वो दोबारा रन लेने के लिए जाता है और 2 रन से लेता है, लेकिन दूसरा रन लेते हुए अचानक वो स्लिप होता है। लेकिन वो स्लिप होते गिरता पड़ता वो दोबारा विकेट तक पहुंचता है और वहां पर पहुंचते पहुंचते केएल राहुल ने उसको थ्रो किया और वो रन आउट हो गया। अब उसके बाद वो बैट पटकता हुआ कि ये क्या है, फील्ड खराब है, वो वहां से चला जाता है। इमेजिन कर लें कि अगर इंडिया की ये सूरत हाल होती। विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर है और लेजेंड है और क्रिकेट के अंदर उन्होंने जो शाहकार किए हैं उसमें पूरा पाकिस्तान उनकी इज्जत करता है, लेकिन एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। आप ग्राउंड पर जाएं तो आप अंपायर बन जाते। उस दिन अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया तो विराट कोहली ने इशारा किया तो अंपायर को याद आ गया, अच्छा 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 वो बीसीसीआई जिसका 90% रेवेन्यू आता है पूरी दुनिया के क्रिकेट की बजाय इनसे आता है, तो नो बॉल दे देते ना। उसके बाद रिप्ले दिखाया ना कुछ हुआ। अब यही सूरत हाल इनके साथ पेश आई है। इवन अंदाजा कर ले आप कि वो क्रिकेटर आकर अंपायर्स को कह रहे होते हैं ये फलाना है, खेल जारी रखो या कुछ करो या जो भी करो, और उसके बाद वो जारी कर देते हैं। वो स्लिप होता हुआ दोबारा रन आउट हुआ और मैच का सारा पासा पलट गया। के बावजूद रन रेट इतना ज्यादा हो गया था, ओवर कट कर दिए उन्होंने। आखिरकार बांग्लादेश नाना करते हुए भी तकरीबन 5 स्कोर से वो मैच हारा और ये मैच बिल्कुल हारने वाला नहीं था। यानी आप इमेजिन कर लें कि तकरीबन अगर मैच इसी तरह जारी रहता पूरे ओवर्स के साथ तो 39 स्कोर और 4 ओवर्स। आप बताइए विराट कोहली ने पिछले मैच में 18 गेंदों पर 48 स्कोर बना लिए, तो क्या 24 गेंदों में 39 स्कोर नहीं बन सकते थे? बिल्कुल बन सकते थे, लेकिन डे लाइट मेथड हुआ और उसके बाद ये काम हुआ।
प्रॉब्लम ये नहीं है, डे लाइट मेथड हो जाता है, ये कई दफा होता है, किसी की भी लक हो सकती है। आप कम से कम ग्राउंड को तो ठीक कर लें। वो ग्राउंड के अंदर वो एक दफा गिर रहा है, वो दूसरी दफा गिर रहा है, और उसके बाद वो गिरता है और वो मजीद आउट हो जाता है, और उसके बाद सारे मैच का पासा पलट जाता है। अब उसके बाद शाकिब अल हसन आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे आते साथ ही ये सवाल किया जाता है सबसे पहले कि आप अंपायर से क्या बातचीत कर रहे थे, ये वो। अब जाहिर सी बात है, इंडिया का इतना असर और रसूख है, अगर शाकिब अल हसन जाकर यहाँ पर डायरेक्टली अंपायर को ब्लेम करता तो उसको फारिग कर दिया जाता आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से भी, और अगली जो सूरत हाल है वो आप सब जानते हैं कैसे। अब इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने आकर कहा कि जी मैं तो बस जो अंपायर ने कहा हमने वो कर लिया। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि वो जिस तरह ग्राउंड खराब थी, वेट थी, और ये तो वहां पर साफ नहीं हुआ, तो उसके बारे में बताइए। वो कहता जी मैं क्या कर सकता था, जो अंपायर ने कहा हमने वो करना था। अब आप इमेजिन कर लें कि ये इतना बेबस नजर आते हैं। पुराने वक्तों में इमरान खान बताया करते थे कि इंडियंस का असर और रसूख बहुत ज्यादा था, उनके अंपायर से वो न्यूट्रल अंपायर लेके, आज भी पाकिस्तान में न्यूट्रल अंपायर की गेम है। अब मामला बड़ा डिफरेंट हो गया। अब आप दूसरे तरीके से हराते हैं, यानी आप इस तरह की चालाकियां करके, इस तरह की हरकतें करके आप ये काम करते हैं। और ये जो तमाशा बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि आपने फलाना काम किया, वो खिलाड़ी आकर अंपायर्स को कह रहे होते हैं, यानी विराट कोहली इशारा करे कि भाई ये नो बॉल है तो उसको याद आता है नो बॉल देना है, ना वो थर्ड अंपायर से पूछता है, आप एक दफा वेरीफाई करने के लिए पूछ लें। पाकिस्तान का मामला ये वो असल सूरत हाल होती है कि आप देखिए कि जिस तरह की भी सूरत हाल हो, यहाँ पर आपको पता चलता है जहां से पैसा आता है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी, हमारे भी रेवेन्यू आईसीसी देता है और वो ज्यादातर भारत से आती है, तो आप कैसे कर सकते हैं जब मुल्क की सूरत हाल ये हो कि आपका मुल्क पूरी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हो, करप्शन के किंग एक दूसरे को बचा रहे हो कि उसकी करप्शन बेनकाब हुई तो हमारी हो जाएगी, तो वहां पर ऐसी सूरत हाल का होना लाजिम है कि आपका क्रिकेट बोर्ड वहां पर क्या करेगा। इंडिया की मोनोपोली इतनी ज्यादा हो गई है क्रिकेट के अंदर, इतनी ज्यादा हो गई है कि आप इमेजिन कर लें कि आईपीएल का जो टूर्नामेंट होता है वो जब होता है तो बड़े बड़े सीरीज के मैचेस नहीं होते। अब तो, पहले तो बिल्कुल ही नहीं होते थे, अब थोड़े बहुत होना शुरू हो गए। यानी जब आईपीएल होता है तब वो देखते हैं कि फलाना कौन सा टूर्नामेंट होगा, किसी की सीरीज हम आगे पीछे कर दें ताकि सारे का सारा फोकस हो, वहां पर जुआ लगे, वहां पर पैसा लगे और नोट का। यानी आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या हो गई है कि बिग थ्री बैठकर कंट्रोल करते हैं कहां पर होना है। और बदमाशी देखिए भारत की, वो कहता है मैंने पाकिस्तान नहीं आना, मैंने एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आना, इनको कोई पूछने वाला नहीं। और आप देखेंगे फैसला पाकिस्तान जितना मर्जी एहतजाज करता फिरे, हमारे हक में फैसला नहीं होगा। रमीज राजा पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल रमीज राजा भी क्या कर सकते हैं जब ऊपरी सतह के ऊपर सारे मामला तय होते हैं। वो बेचारा खत लिख सकता है, एहतजाज कर सकता है। असल में रमीज राजा ने इनको ये बात सिखाई थी कि भाई आप टूर्नामेंट्स जीते, आप एशिया कप जीते होते तो आज देखते आप विनर होते तो कैसे भारत ना आता, या भारत उसके बाद हमें खुद सॉफ्ट लहजे में कहता, रिक्वेस्ट करता। और आप देख लें जब आप मैचेस हारेंगे आप ये करेंगे, टुल्लेबाज आ जाए, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको समझ नहीं आती बड़े मैचेस कैसे जीते, तो ये फिर सूरत हाल होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।